नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 145 और आज हम 17 अक्टूबर 2023 के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? तो 3D प्रिंटेड का उद्घाटन अभी हाल ही में केरल राज्य ने किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये है इस प्रकार से 3D प्रिंटेड। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है। 380 वर्ग फुट की इमारत पीटीपी नगर में केरल राज्य विनिर्माण केंद्र यानी केसनिक परिसर में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन राजस्व मंत्री के राजन ने किया है। राज्य निर्मित केंद्र केसनिक तिरुवनंतपुरम के पीटीपी नगर में स्थित है। तो 3D प्रिंटेड जो इमारत है यहाँ पर तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। केरल राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो केरल की लोकेशन भारत के दक्षिणी छोर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हैं। 14 जिले हैं केरल में। राजभाषा मलयालम है। विधानसभा सीटें 140 हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो केरल के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। जीके के पोर्शन के हिसाब से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर लक्सन अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने क्रिस हिपकिंस को हराकर लक्सन जो है, क्रिस्टोफर लक्सन, ये प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे? क्रिस हिपकिंस। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, यानी इससे पहले वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिनका स्थान क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो लेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे। 42वें प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से आप ध्यान में रखिए। न्यूजीलैंड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की लोकेशन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के बिल्कुल यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी छोर में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है। राजभाषा अंग्रेजी है। सरकार संवैधानिक राजतंत्र है। किंग चार्ल्स III हैं। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अभी हमने बात की, इससे पहले क्रिस हिपकिंस थे। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और कॉलिंग कोड +64 है, यानी +64 है। न्यूजीलैंड के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पे ध्यान में रखें। न्यूजीलैंड की लोकेशन आप एक बार अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोबारा से मैं देखूँगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर ना स्थिति में। तो इतनी सी जानकारी न्यूजीलैंड के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो स्किल इंडिया ने अभी साझेदारी की है कोका कोला इंडिया के साथ, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे वो सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC ने ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए
रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोका कोला इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इस अवसर पर कोका कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष संकेत रे भी उपस्थित थे। इस साझेदारी के तहत 3 वर्षों में देश के प्रमुख राज्यों में खुदरा विक्रेताओं को कौशल युक्त बनाना है। तो इस साझेदारी के बारे में क्या इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, वियतनाम में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो वियतनाम की लोकेशन आप दक्षिणी एशिया महाद्वीप में कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। राष्ट्रपति डुएन फू ट्रॉन्ग हैं। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है और मुद्रा वियतनामी डोंग है। तो इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप वियतनाम के बारे में भी ध्यान में रखिए। वियतनाम की लोकेशन आप थोड़ा अच्छे से देख लें। दक्षिणी एशिया महाद्वीप में भारत के पूर्वी छोर में वियतनाम की स्थिति पड़ती है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इरिडा के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी इरिडा के निदेशक बने हैं बी के मोहंती यानी विजय कुमार मोहंती। विजय कुमार मोहंती को इरिडा के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है, करवाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। डॉक्टर विजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA इरेडा में निदेशक यानी वित्त की भूमिका संभाली है। डॉक्टर मोहंती भारतीय बिजली क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक के प्रभावशाली करियर वाले एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ वित्त पेशेवर हैं जो अपने साथ ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर आते हैं, जो इरेडा के नेतृत्व को समृद्ध करने का वादा करता है। इरेडा के निदेशक के रूप में डॉक्टर मोहंती की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर बी के मोहंती यानी विजय कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस या वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देखिए। एनेस्थीसिया क्या है? तो एनेस्थीसिया एक लिक्विड है। इसका उपयोग सर्जरी से पहले रोगी को बेहोश करने के लिए किया जाता है। इससे रोगी को सर्जरी के बीच दर्द महसूस नहीं होता। 16 अक्टूबर सन 1846 में अमेरिका के दांत के डॉक्टर TG मार्टन ने एनेस्थीसिया का प्रयोग किया था। किसी भी सर्जरी में एनेस्थीसिया का बहुत महत्व है। एनेस्थीसिया के प्रयोग से पहले सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता था। तो एनेस्थीसिया आप समझ गए होंगे कि एनेस्थीसिया क्या चीज़ है। एनेस्थीसिया एक लिक्विड है जिससे कोई भी ऑपरेशन सर्जरी कुछ भी होता है तो उससे पहले जो रोगी है उसको लगाया जाता है, जिससे वो जिस जगह पर सर्जरी करनी है वो जगह जो है सुन्न हो जाती है, बेहोश हो जाती है, जिससे सर्जरी करना आसान हो जाता है। तो इससे जो इसके प्रयोग से पहले जो सर्जरी की जाती थी वो बहुत ही मुश्किल होती थी और उसके बाद में आसान होगी। उसके बाद में ये जो डे है एनेस्थेनिया दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। तो ये आप इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर महीने अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। वहीं 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ।
2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। 2 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिए। भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व स्तर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को ही भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और आज हमने बात की है विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ रिपीट करते चलेंगे, जिससे बहुत अच्छे से हमें ये याद हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मनोहर सिंह गिल जो हैं ये एक राजनेता थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस से राजनेता थे और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। ये महत्वपूर्ण है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे, चुनाव आयुक्त पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे और इनका राजनीति से संबंध था मनोहर सिंह गिल का, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का ये ध्यान रखिए आप, है ना। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनोहर सिंह गिल का, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है, यानी सर्वाधिक जो विद्युत का चालक है निम्न में से कौन है? तांबा, लोहा, चांदी या एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, चांदी जो है वो सर्वाधिक, निम्न में से जो 4 ऑप्शन है इनमें से चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत की चालक होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का वेग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। डेली करंट अफेयर्स और अदर जो जीके की वीडियोस हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही इजी वे में देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।